जय श्री कृष्ण। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, राधे राधे। आज की भगवत गीता में भगवत चर्चा। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन येषु भक्तियोस्तयामि पूजार्हार वर्षोदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में किस तरह से भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पे उलटकर बाण चलाऊंगा। यहां पे अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि मेरे प्रभु, कि मैं कैसे अपने जो गुरु द्रोणाचार्य हैं और दादा भीष्म पितामह में मैं कैसे उन पे पलट के बाण चलाऊंगा। यदि वो मेरे पास बाण चलाएंगे, मैं चलाऊंगा नहीं। माने यहाँ पे अर्जुन का चरित्र बहुत ऊंचा बताया गया और है भी। अपने वैदिक संस्कार का उन्होंने पालन किया है। एक महान व्यक्तित्व का उन्होंने धारण कर रखा है। ऐसे अर्जुन का नाम संसार में सम्मान के साथ लिया जाता है। और कह रहे मैं ये, क्योंकि अर्जुन जो है धर्म के राह पे चल रहे थे। उनके जो वरिष्ठ थे वो अधर्म का रास्ता उन्होंने अपनाया। तो इससे हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। हमें आजकल देखने को मिलता समाज में, एक परिवार में माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं। यदि किसी वरिष्ठ ने, किसी बड़े ने छोटे को डांट दिया तो वो बात बड़ी बन जाती है, पलट के जवाब दे देते हो। इसलिए बड़े भी जो है छोटों से बोलने में हिचकिचाते हैं, कहीं यार ना पलट के जवाब दे दें। पर यहां तो आप अर्जुन को देख रहे हैं, उनका कितना बड़ा सम्मान कर रहे हैं। स्कूलों में देखेंगे आजकल तो बच्चों को मारने की बात तो दूर है, मारते भी ना, मारना भी नहीं चाहिए बच्चों को। उनकी बुद्धि छोटी है, उनको मारने, उनको केवल डराना चाहिए, धमका के उनको अनुशासन में रखना चाहिए। यदि वो अनुशासन में रहेंगे तो वो अपनी मन की जैसे मर्जी वैसे करेंगे। अनुशासन जीवन का आधार है, ये हम सबको ही पालन करना चाहिए। यदि बच्चों को आजकल थोड़ा स्कूल में बोल देते तो शिकायत पूरी घर में लेकर के माता पिता दौड़ दौड़ के वहां जाते हैं। पर जबकि उनकी भलाई के लिए, उनको चरितार्थ करने के लिए स्कूलों का आयोजन किया जाता है, प्रयोजन किया जाता है। ऐसे ही एक परिवार में 5-6 मेंबर होने पर 5-6 कमरे, सबके अपने अपने कमरे। अपने अपने कमरे में कोई लैपटॉप चला रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई आईपैड चला रहा है। तो उसमें लगे हुए कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई तमाम तरह के लगे हुए। आपस में कोई बातचीत कुछ नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, सब अपने कमरे में बैठे हुए। परिवार का श्रृंगार तब होता है जब आपस में बातचीत करते हैं, थोड़ा लड़ते भी हैं, थोड़ा नोक झोंक होती है, थोड़ा खटपट होती है। वही परिवार है। सब एकांत रहते हैं और आपस में एक दूसरे कहते हैं, यार मैं बड़े से बोलूंगा तो वो चिल्लाएगा, और बड़ा कहेगा मैं इससे बोलूंगा तो ये अपना बोलता ही रहेगा। ऐसे फिर यदि मैं अपने दादा दादी से करूंगा तो अपना ज्ञान बांटते रहेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है। आपस में खटपट
थोड़ा लड़ाई झगड़ा ना हो तो प्रेम और परिवार नहीं बनता। जहां 4 बर्तन होंगे वहां खटकते भी हैं। फिर इसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे कि प्रभु, आपके भी नाना उग्रसेन और आपके गुरु देव संदीपाणी जी हैं, क्या उनके लिए भी ऐसा करना पड़ेगा? तो भगवान आगे धीरे धीरे अर्जुन को समझाते, उनके अपने विचार हैं। तो हमें अपने परिवार इससे सीखना चाहिए। बड़ों को, बच्चों को शास्त्रों क्या बोलते हैं, भैया ऐसा करो, शांत भाव रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, बड़ों से आदर करना चाहिए उनका। तो ये हमें समझना चाहिए। इससे हमारी जो है बच्चों की सहन शक्ति भी बढ़ती है। यदि बड़ों ने बोल भी दिया, गलत भी बोल दिया, तो उसको सहने की ताकत रखनी चाहिए, ताकि आपके समाज में काम आ सके, आपके अंदर सहनशीलता बन सके। तो ये हमें बहुत आवश्यकता है इस चीज का। जय श्री कृष्ण।